Hi, I'm Dr. Sneha Sharma. I'm a consultant psychiatrist and co-founder at Anvaya Healthcare. क्या आप एक पीजी स्टूडेंट हो एंड यू आर वंडरिंग कि क्या साइकाइट्री एक अच्छी ब्रांच है? सो आई थिंक जब एमबीबीएस के बाद में एमडी में स्पेशलिटी चूज करने का टाइम आता है तो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर प्लेइंग. If I reflect back on my own questions, then after this many years of experience in psychiatry, I want to answer those questions, I think. And अगर वो किसी को help उससे मिल जाती है तो इट विल बी रियली गुड इज व्हाट आई फील. सो पहली चीज़ जो है कि साइकाइट्री किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है. आई थिंक हम बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू करते हैं इस चीज़ को कि मुझे मेडिसिन पसंद थी, मुझे सर्जरी पसंद है, मुझे साइकाइट्री पसंद है इन माई एमबीबीएस डेज, सो व्हाट शुड आई चूज़? बिकॉज आई थिंक एज अ पीजी, एज अ स्पेशलिटी, आपको एमबीबीएस में आइडिया भी नहीं होता है कि क्या आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में. सो वो क्राइटेरिया लेके चलना आई थिंक इज नॉट entirely करेक्ट. सो आई थिंक अ फ्यू पॉइंटर्स विच कैन हेल्प यू डिसाइड इज, सबसे पहली चीज़ है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, राइट? अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, टाइम है, एनर्जी है, सपोर्ट है, तो आप अपना टाइम एंड एनर्जी एक फील्ड को कितना डेडिकेट कर सकते हैं, उसी से आपका सक्सेस डिटरमाइन होगा. तो कॉमनली जो क्रिटिक है, जब मैं साइकियाट्री ले रही थी तो मुझे बोला जाता था एक तो कि साइकियाट्री लोगे तो खुद ही पागल हो जाओगे, पागलों के डॉक्टर बन के. मुझे अभी तक तो इसमें कुछ लगा नहीं, ना ही मुझे किसी ने ये फीडबैक दिया है. पहले शायद ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि जो एक्सेंट्रिक जिन लोगों के इंटरेस्ट होते होंगे वो ही साइकाइट्री लेते होंगे, बिकॉज साइकाइट्री मेन एक स्ट्रीम फील्ड नहीं था. और साइकाइट्री यूजुअली वो लोग लेते थे नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ कि आपकी रैंक के पे आपको वही मिल रहा है. तो अगर आप इंटरेस्ट से कुछ चूज नहीं कर रहे हैं और आप उसमें फंस गए हो, तो पॉसिबली आपको वहाँ पे मतलब मजा भी नहीं आ रहा होगा. यू विल बिकम वेरी डिसहार्टेंड, डिसइंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट. तो मे बी वहाँ से ये मिथ ओरिजिनेट हुई हो कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो खुद सनकी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आ रहा होगा अपनी फील्ड में, क्योंकि उन्होंने चॉइस से नहीं लिया. एज़ समबडी जिसने चॉइस से साइकियाट्री उठाई है, आई फील कि ये एकदम मिथ है. दिस इज़ अ ब्रिलियंट फील्ड, आई लव माय फील्ड और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है ट्रीटमेंट करने के लिए. इनफैक्ट जब मैंने पीडियाट्रिक्स उठाई थी, डीएनबी पीडियाट्रिक्स फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो वहाँ पर मुझे काम करते-करते ऐसा लगा था कि रोज़ मतलब बच्चे का बुखार ही ठीक कर रहे हैं, बच्चे को डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह ही ठीक कर रहे हैं. लाइक वेयर इज़ द नॉवेल्टी इन दिस? तो दैट इज़ एट दैट टाइम मुझे लगा था कि नॉवेल्टी के लिए शायद साइकियाट्री एक बहुत अच्छा ब्रांच है, बिकॉज़ वो वहाँ पे स्टोरीज़ जो हैं, एक्सपीरियंसेस इन लाइफ के वो सुनने को मिलेंगे. हर पेशेंट के यूनिक रहेंगे, जो हर जगह होते हैं, नॉट टू से कि किसी सब स्पेशलिटी में नहीं होते, बट साइकियाट्री में उसका आपके प्रोफेशनल इनपुट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है. तो आप वो स्टोरी सुनते हो, उनका बैकग्राउंड सुनते हो, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनते हो, और वो एक काफ़ी एंगेजिंग चीज़ हो सकती है जो कि आपकी ट्रीटमेंट में भी आपको हेल्प कर रही होती है. तो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होता कि आप पेशेंट से गप मार रहे हो और उसका आउटपुट नहीं है. इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर योर पेशेंट्स वेलबींग. तो वहाँ पे मुझे लगा था कि साइकियाट्री मेरे मतलब की ब्रांच है, बिकॉज़ आई रियली एन्जॉय टॉकिंग टू पीपल, आई रियली एन्जॉय अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड्स एंड आई हैव क्यूरियोसिटी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो साइकियाट्री हमेशा लेके आएगी. दूसरी चीज़ है कि साइकियाट्री में सिम्पटम्स चाहे से वही गिने-चुने हों और इलनेसेस वही गिनी-चुनी हों, लेकिन जो प्रेज़ेंटेशन है वो बहुत डिफ़र करती है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव. और ये चीज़ हम अपने पीजी में सुनते थे कि एज़ एन इन्वेस्टिगेटर, एज़ अ स्टूडेंट आपका दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह चलना चाहिए जो कि हर चीज़ ढूँढ रहा है. कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा होगा, क्या मोटिव्स हो सकते हैं. एंड यू आर नॉट बीइंग जजमेंटल, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट, बट यू आर आल्सो ट्राइंग टू टेक इन ऑल द फैक्ट्स दैट आर देयर. तो ये जो एक मज़ा है ये साइकियाट्री में ही आई थिंक आता है, क्योंकि मैंने उतना डेप्थ में साइकियाट्री ही देखी है अभी. अनदर थिंग दैट आई यूज्ड टू वंडर, जब मैं पीजी के को लेके क्वेश्चंस में एक डिलेमा में थी, वाज अबाउट मनी. बिकॉज़ क्लियरली मतलब फाइनेंशियल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड जनरली ये होता था कि साइकियाट्री में पैसा नहीं है, टेक अ सर्जिकल ब्रांच, वहाँ पे देयर इज़ मोर मनी. एंड आई मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको शायद एम्बिशियस या फाइनेंशियल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर्सनली दे वर इम्पोर्टेंट फॉर मी. So when I got into psychiatry, actually the thinking that helped me, जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आप ना जितना टाइम लगाओगे उतना आपको फल मिलेगा. जैसे एक सेइंग है ना कि चाय में जितना आप शक्कर डालोगे उतनी मीठी बनेगी.
तो आई फील एज़ अ साइकियाट्रिस्ट अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हो, 18 घंटे काम कर रहे हो, जो कर रहे हैं बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, तो क्लियरली देयर इनकम इज़ गोइंग टू बी डिस्प्रपोर्शनेटली मोर देन माइन। एंड आई एम चूजिंग टू इन्वेस्ट जस्ट अ फ्यू आवर्स एंड आई थिंक वो हर स्पेशलिटी में अप्लाई होता होगा। तो अगर आप सर्जन हैं या आप सर्जरी चुन रहे हैं या आप मेडिसिन चुन रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे द proportion of time that you're putting in will be directly correlated to the results in financial terms that are coming to you, right? तो ऐसे में आपको सोचना है कि मेरे लिए कहाँ पे बस है, कितना मैं एफर्ट डालना चाहती हूँ फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ आउटपुट। एंड वहाँ पे वो वर्क लाइफ बैलेंस की बात आ जाती है, जहाँ पे साइकियाट्री में आपको मिल जाता है वो वर्क लाइफ बैलेंस इफ यू वांट, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल ईयर्स। आई थिंक लेटर ऑन एज यू बिकम सीनियर्स यू हैव दैट चॉइस कि आप टाइम चूज कर सकते हैं कितना डेडिकेट करें। बट एज अ मेडिसिन रेजिडेंट, एज अ सर्जरी रेजिडेंट, प्रॉबली आपके पास वो चॉइस नहीं होती जो एज अ साइकाइट्री रेजिडेंट आपके पास रहेगी। यू विल हैव द टाइम टू डेवलप योर अदर इंटरेस्ट, एंड अगर आपकी लाइफ जो है वो लिमिटेड टू मेडिसिन नहीं है और आप बियॉन्ड इट ग्रो करना चाहते हैं, तो साइकियाट्री इज अ लवली ब्रांच बिकॉज आई लव्ड रीडिंग एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, सो आई थिंक दैट ओवरलैप्स आल्सो। और एक ब्यूटीफुल चीज़ जो मुझे साइकियाट्री के बारे में लगती है कि एकदम से आर्ट और मेडिसिन का जो है ना ओवरलैप होता है यहाँ पे। तो दैट इंटरसेक्शन इज साइकियाट्री व्हिच विल तो आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, साइकोथेरेपी पढ़ोगे, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ोगे, प्लस मेडिसिन एंड बायोलॉजी पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी वास्ट मतलब एक प्लेग्राउंड मिलेगा टू लर्न। एंड some people enjoy depth in a one specific subject. I enjoyed the width that comes with things, so which is why again psychiatry can be a good choice for those people. Other things that I think become important is कि जो एफर्ट कितना जा रहा है। ऑनेस्टली मुझे लगता है सारे साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम ऑल कॉलेजेस इन इंडिया, एट द एंड ऑफ द डे नोबडी केयर्स कि आपने कहाँ से पास किया था। तो प्लीज़ एज अ रेजिडेंट जितना मैं अब सुनती हूँ, और जो मेरा खुद का भी रीज़न था फॉर चूजिंग LHMC एट दैट टाइम वाज बिकॉज वी हैड अ वेरी गुड faculty, a non-toxic environment at that time, in which included our SRs and our faculty. तो वो नॉन टॉक्सिसिटी चूज करना आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी चीज़ को कितना एंजॉय कर रहे हो वो वहाँ से भी आएगा कि आपको कितना स्कोप दिया जा रहा है। यू नो, इफ नथिंग इज अ प्रेशर ऑन यू एंड देयर इज लेस ऑफ टॉक्सिसिटी, यू विल लव व्हाट यू आर डूइंग, वर्सेस इफ इट बिकम्स लाइक एन इम्पोजिशन, वर्सेस अगर आपको और चीज़ें करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो यू माइट स्टार्ट हेटिंग द सब्जेक्ट, यू नो, विद नो फॉल्ट ऑफ द सब्जेक्ट। So these are a few considerations that I think you should give in when you are trying to consider psychiatry over other branches. And of course, matlab aap, go and talk to different psychiatrists. Within psychiatry, people are doing different things. You know, not everybody is practicing with the same segment of people. There is an option of rehabilitation. There is an option of running your own private practice, then having an OPD setup, or going into teaching. And everywhere, I think mental health is coming up as a growing field. So there's a lot of scope. एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि जो मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन हमेशा लूमिंग था, जो आई डोंट नो कहाँ से आ रहा था, वो था कि साइकियाट्री कुछ टाइम बाद बचेगी नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट का फील्ड बन जाएगी। अभी तक और नियर फ्यूचर में मुझे वो होते हुए नहीं दिख रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई एम श्योर इस करंट जनरेशन को ये क्वेश्चन मिलने को होता होगा कि एआई ले लेगी या apps आ रही हैं इतनी सारी, they will take over a psychiatrist job. No, that's not going to happen. These tools will be helpful in working, easing down your workload, but वो आपको replace नहीं करेंगी। तो वो जो टेंशन है वो निकाल दो। I don't know where these things come from. और एक बार जो फील्ड में आते हो तो आपको लगता है कि क्या-क्या मिथ्स चल रहे हैं ना बाहर, वो आपको they sound really bizarre. So I hope this video was comprehensive enough to answer your questions. If you have any more question that you want answered by me, please drop them in the comments.